हेलो स्टूडेंट, मोहित देव तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए सेकेंडरी का जो टॉपिक अपना कल चल रहा था ब्रांचिंग स्टेटमेंट, उसमें ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको इफ कंडीशन के बारे में बताया था और उसके मैंने जो प्रकार थे इफ, सिंपल इफ था, इफ एल्स था और नेस्टेड इफ के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट में एक अपना रह गया था जिसका नाम है डू केस। आज अपने डू केस देखेंगे और साथ में लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट भी अपने आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डू केस क्या है। डू केस आपका एक ऐसा ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है जो क्या करता है कि कंडीशन के आधार पर क्या करता है, कंडीशन के आधार पर बहुत सारे ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। यानी आप बोल सकते हो कि आपके सामने बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का सत्य होकर कर उस ब्लॉक को रन करना या एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है, आपका डू केस करता है। तो उसको प्रोग्राम में किस प्रकार से अपने यूज में करते हैं, फोक्स प्रो के अंदर आपने सी भाषा में इसको यूज किया होगा जिसमें आपका नाम था इसका स्विच केस। सेम उसी प्रकार का क्या है ये आपका फोक्स प्रो में इसको बोला जाएगा डू केस। तो उसको शुरू करता है डू केस। डू केस का जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, पहले डू केस का सिंटैक्स देखते हैं कि इसका जो सिंटैक्स है या इसको जो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिखा जाएगा सिंटैक्स, लिखता हूं मैं इसमें डू का सिंटैक्स। सबसे पहले आएगा आपका डू केस, ये कीवर्ड आएगा, डू केस लिख दिया। अब आप इसमें क्या लिखोगे केस, तो इसमें क्या आ जाएगा आपकी कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, और फिर आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर आपका केस, फिर कंडीशन सेकंड, फिर आपका स्टेटमेंट। सी भाषा में तो क्या होता था कि आपको यहाँ पे ब्रेक कथन का यूज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ब्रेक कथन का यूज नहीं होगा या ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, कंडीशन फर्स्ट होगी, उसका स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन सेकंड है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और इस प्रकार से आप और भी आगे लिख सकते हैं। लास्ट में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो आप इसी भाषा में डिफॉल्ट कीवर्ड था, इसमें क्या होगा आपका अदरवाइज। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, आपको क्या लिखना है वो आएगा इसके अंदर, और लास्ट में आपका एंड डू से आपका ये डू केस बंद होगा, और लास्ट में आपका एक और रिटर्न कीवर्ड जो क्या करता है कि आपके प्रोग्राम कंट्रोल को पहले वाली स्थिति में ला देता है। तो ये तो इसका सिंटैक्स है। अब क्या करते हैं, इसका अपने एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि डू केस का प्रोग्राम फोक्स प्रो में किस प्रकार से बनता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके या कमांड विंडो में जाके क्या करना है, मॉडिफाई कमांड का यूज करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने लिखा मॉडिफाई, फिर प्रोग्राम का नाम या फाइल का नाम, जिसे मैं लिख दिया, मान लो परसेंटेज, मैंने पी कर दिया मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, क्लियर, क्लियर, क्लियर क्या करता है कि आपके स्क्रीन को क्लियर करने के काम में आएगा। अब क्या करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिससे वो क्या करेगा, आपका इनपुट लेगा यूजर से। तो मैं लिखता हूं इनपुट, इनपुट के साथ में क्या है, एक मैसेज प्रिंट आए, एक क्या है यूजर के लिए मैसेज जाए, और वो मैसेज क्या होगा आपका, इसमें लिखा जाए एंटर परसेंटेज, एंटर परसेंटेज टू PER नाम के वेरिएबल में आपका परसेंटेज एंटर कीजिए आप। ये मैसेज चला गया। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है डू केस। क्या लिखना है, डू केस। तो आप लिखोगे डू केस। अब इसमें कंडीशन क्या देनी है, मुझे कंडीशन देनी है यदि आपका केस में क्या आ जाएगा, केस में क्या आ जाएगा, आप लिखोगे इसमें यदि परसेंटेज आपकी क्या हो 60 से ऊपर हो,
सॉरी 60 80 से अपने क्या करते हैं परसेंट करते हैं 80 से। केस 1 में क्या आ जाएगा आपका PER या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, या कंडीशन हो गई, यानी परसेंटेज आपकी क्या हो, आपकी 80 से ऊपर हो या उसके बराबर हो, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट आपका ए ग्रेड। ए ग्रेड प्रिंट हो जाए। अब केस 2 में क्या हो जाए आपका PER परसेंटेज आपकी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, तब क्या हो जाए आपका प्रिंट बी ग्रेड। उसी प्रकार से एक कंडीशन और, केस PER परसेंटेज क्या है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने मालूम लिख दिया 40 या उसके बराबर हो, तो क्या हो जाए आपका प्रिंट सी ग्रेड। अदरवाइज अब क्या करते हैं अपने, अदरवाइज कीवर्ड का यूज करते हैं। अदरवाइज क्या हो जाए, अदरवाइज प्रिंट डी ग्रेड। अगर डी ग्रेड प्रिंट हो जाए और आपका डू केस क्या हो जाए, एंड केस से बंद हो जाए, एंड डू सॉरी क्या आपका एंड डू से क्या हो जाए, ये आपका बंद हो जाए और आपका नीचे रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड लिख दिया मैंने, जिससे क्या होगा आपका, या आपके प्रोग्राम काउंटर पहली बार चला जाएगा। इसमें क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें PER, इसमें मैं क्या करूंगा परसेंटेज इनपुट कराऊंगा यूजर के द्वारा, और मैंने कहा कि यहाँ पर डू केस मैं लिख दिया। अब इसमें यदि स्टूडेंट की परसेंटेज या जो यूजर ने परसेंटेज एंटर की है उसकी परसेंटेज क्या हो 80 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो मुझे क्या मैसेज दिखा दे, ए ग्रेड दिखा दे। अगर परसेंटेज 60 से ऊपर हो या उसके बराबर हो तो मुझे क्या दिखा दे, बी ग्रेड दिखा दे। यदि परसेंटेज आपकी 40 से बड़ी हो या उसके बराबर तो मुझे क्या दिखा दे, सी ग्रेड दिखा दे। अदरवाइज मुझे क्या दिखा दे, ये डी ग्रेड प्रिंट कर दे। तो ये था प्रोग्राम किसका, डू केस का, इसमें मैंने आपको एक परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको प्रोग्राम बना के बताया कि अगर आप परसेंट देते हैं तो आपको वो बहुत सारी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपका सत्य होगी और वो ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए परसेंटेज, मान लो यूजर ने कितनी परसेंट दे दी 80, तो आपकी कंडीशन पहले बार में ये सत्य हो गई, तो ये होते ही क्या होगा आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। बाकी स्टेटमेंट की जांच नहीं होगी, जैसे इसको क्या मिल जाएगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी, उस वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी जो कंडीशन की जांच वो नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो केस से या डू केस से बाहर निकल जाएगा। तो ये था फोक्स प्रो के अंदर डू केस का यूज किस प्रकार से करते हैं। अब बात करते हैं अपने लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। मैंने बताया था कि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कंडीशन के आधार पर किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है। यानी किसी कथन को बार बार दोहराना, तब तक दोहराना जब तक लूप में दी गई कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, तब तक क्या करता है वो स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है, उसको बोलते हैं लूप। तो आपके फोक्स प्रो में आपके दो लूप है, एक है डू वाइल और दूसरा है फॉर। तो आज अपने दोनों के बारे में अपन देखेंगे कि डू वाइल किस प्रकार से यूज में आता है और फॉर लूप किस प्रकार से यूज में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं डू वाइल। डू वाइल का सिंटेक्स क्या होगा आपका, डू वाइल का सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका डू वाइल, फिर आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, आपकी कंडीशन आ जाएगी। इसके अंदर आप स्टेटमेंट जो भी आप लिखते हैं स्टेटमेंट आ जाएंगे आपके। अगर एक है स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ आ जाएगी।
अब लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, एंड डू से क्या हो जाएगा आपका, ये बंद हो जाएगा व्हाइल स्टेटमेंट, या आपका लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये तो था इसका सिंटैक्स। आप क्या करते हैं कि इसको अपने एक प्रोग्राम के साथ ऐसे समझते हैं कि आप इसको प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज करोगे डू व्हाइल को। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं जो क्या करेगा कि 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कर रहा है। सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिखता हूं, आगे मॉडिफाई कमांड आप लिख लेना। मैं लिखता हूं क्लियर क्लियर। अब क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक वेरिएबल इनपुट करना चाहता हूं तो करा सकता हूं, अगर नहीं तो मैं क्या करता हूं, सीधे ही मैं लिख दिया मैंने, मान लीजिए a बराबर कितना है 1 है। मैं चाहता हूं इनपुट करा सकता हूं, अगर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने सिंपल सा वेरिएबल में लिख दिया a, यानी a मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें कितना मान आ गया आपका 1 मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट दे दिया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लूप लगाता हूं डू व्हाइल। मैंने क्या लगाया, मैंने लूप लगाया डू व्हाइल। अब इसमें कंडीशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू 10। ये लूप कब तक चले, जब तक a का मान 10 से बड़ा ना हो जाए या उसके बराबर हो, तब क्या करेगा आपका लूप चलता रहे। अब इसमें क्या प्रिंट क्या करना है, प्रिंट मुझे a को प्रिंट करना है, तो आपका a क्या होगा, आपका प्रिंट होता रहेगा। आप इसमें क्या करना, मुझे इस लूप को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा a बराबर a प्लस 1। तो क्या करेगा, एक एक मान आपका बढ़ता है। पहले कितना मान है a, तो आपकी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन सत्य है, तो आपका एक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, a में 2 कंडीशन चेक की, अभी कंडीशन सत्य है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर कितना हुआ 3, इस प्रकार से आपका बढ़ता है, कितना हो जाएगा 1 to 10 आपके नंबर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। और फिर लास्ट में आपका क्या है, रिटर्न कीवर्ड आप लगा के आप प्रोग्राम कंट्रोल को वापस उसी जगह पे भेज सकते हैं। तो ये आपका आपका यहाँ पर क्या है, रिटर्न से पहले क्या आएगा आपका एंड डू आएगा, एंड डू। तो आपको इस डू लूप को बंद करना पड़ेगा और फिर आप लिखोगे इसके बाद में रिटर्न। ये करके आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, जिससे आपके 1 से लेकर 10 तक क्या हो जाएगी, गिनती प्रिंट हो जाएगी। मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको मैंने बताया है। आगे मैं आपको और भी बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें मैं लूप का प्रयोग करके और भी प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। तो अभी आज के वीडियो में ये मैंने केवल आपका डू व्हाइल के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। अब मैं बात करता हूं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप में क्या होता है। फॉर लूप में तो क्या होता है कि आप वेरिएबल का प्रारंभिक मान और कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है, और उसमें स्टेप का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। स्टेप 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, जितना भी आपको जंप करना है आप वो करवा सकते हो। तो मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं जो क्या करेगा, 1-2 का पहाड़ा लिखेगा। क्या करेगा, 2 का पहाड़ा लिखेगा। तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले क्लियर, ये आपका फॉर लूप है, फॉर लूप का एग्जाम्पल है क्लियर। क्लियर में लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मैं अब इसमें एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैंने कहा फॉर a बराबर कितना है 2 है, a का मान कितना है 2 है, और कहां तक चलना चाहिए 20 तक चलना चाहिए। कहां तक चलना चाहिए आपका 20 तक आपका ये चलना चाहिए, और इसमें स्टेप 2 होता रहे, मतलब 2-2 का जंप होता रहे। मैंने दिया एक मतलब वेरिएबल का प्रारंभिक मान यहाँ आ गया और इसकी रेंज कहां से शुरू हो गई है और कहां तक चलनी है ये, और इसमें स्टेप आप चाहो तो स्टेप लिख सकते हो। अगर आपको आवश्यकता है तो आप स्टेप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखते हो तो भी ये बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट इसमें होता रहता है। ये तो हो गया आपका। अब करना प्रिंट, क्या करना है आपको, प्रिंट ये करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या है, एंड फॉर से आपका ये क्या हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा और रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करके आप कंट्रोल को वापस वहां पर पहुंचा देते हैं जहां से वो शुरू हुआ था। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, एग्जांपल दिया मैंने फॉर लूप का कि यूज किस प्रकार से अप्लाई करते हैं फोक्स प्रो के अंदर। आपको मैं आगे और भी आपको मैं प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें लूप का प्रयोग
फॉर लूप या व्हाइल लूप का अपने प्रयोग करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।